एवरीवन, डॉक्टर सूरज हियर। वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विथ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। बेटा इसमें HIV एड्स को अपन स्टार्ट किए थे, इसका पैथोजेनेसिस देखते हैं। ठीक है, चलिए। तो एज यू कैन सी, सबसे पहले एक छोटी सी फिर से कहानी मैं बता देता हूँ। मैंने आपको पहले ही बताया था बेटा कि हीरो आया, हीरो ने क्या किया, हीरो ने विलन की लैब में घुसा एंड लैब में घुसते बराबर उसने खुद के जो ड्रेस थे उसके ऊपर एक और कोटिंग चढ़ा दिया था। ठीक है, जैसे आप ऐसे बोल सकते हो कि उसने जो वहाँ के डॉक्टर्स चल रहे थे उसी तरह का खुद का एक एप्रन बना लिया था एंड बाद में वहीं से वो एप्रन पहन के ही बोर्ड्स की उस फैक्ट्री के बाहर से निकला था, है ना। ठीक है, ये कहानी आपको याद है। यही चीज होने वाली है यहाँ पे। देखिए, सबसे पहले इमेजिन कर लेते हैं यहाँ का हीरो है HIV। ठीक है, ये हीरो है HIV जो रेड कलर में है। इसके जो खुद के ओरिजिनल कपड़े थे वो एज यू कैन सी ग्रीन कलर के हैं बेटा। ग्रीन कलर के कपड़े हैं, मतलब उसकी कोटिंग है। ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन की जो भी लेयर है उसकी। ठीक है, अब इसने क्या किया, ये जो आपको एक रेक्टेंगुलर सेल दिखाई दे रहा है, NCERT में भी दिखाई दे रहा है बेटा, ये बिल्कुल आप NCERT के हिसाब से लेके चलते हैं इसको। ये जो पूरा सेल दिखाई दे रहा है आपको, ये है सबसे पहला सेल दैट इज टू बी अटैक्ड बाय HIV इज मैक्रोफेजेस। तो ये पूरा जो है दिस इज मैक्रोफेजेस। ये पूरी कहानी मैक्रोफेजेस के अंदर चलने वाली है। ठीक है, चलिए। तो अब इसने क्या किया, आपको पता होगा बेटा ये जो बैक्टीरियोफेज होता है, ये देखिए आपने ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा बेटा। बैक्टीरियोफेज क्या करता है, ये वायरस है लेकिन ये पूरा का पूरा एंटर नहीं होता है, अपना सिर्फ जेनेटिकल मटेरियल अंदर डाल देता है, खुद की पूरी बॉडी और वो सारी चीजें नहीं डालता है, कैप्सिड नहीं डालता है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे होने वाला है। एज यू कैन सी, अब इसने पूरा क्या किया है, ये जो ग्रीन कलर की उसकी जो कोटिंग है उसको बाहर ही छोड़ दिया, सिर्फ अपना जेनेटिक मटेरियल जो कि रेड कलर से यहाँ से इंडिकेट किया है बेटा, उसने अपना जेनेटिक मटेरियल अंदर डाल दिया है। एंट्री हो चुकी है हीरो की इन द फैक्ट्री। ठीक है, अब एज यू कैन सी विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज फैक्ट्री ऑफ HIV। ठीक है, HIV की फैक्ट्री किसको बोलता है बेटा, ये पूरा जो काम होता है दिस टेक्स प्लेस इन मैक्रोफेजेस, देयरफॉर मैक्रोफेजेस आर आल्सो कॉल्ड एज HIV फैक्ट्री। NCERT में भी दिया है बेटा, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज HIV फैक्ट्री। क्यों इसको HIV फैक्ट्री बोल रहे हैं, क्योंकि थोड़ी देर के बाद ये HIV का जो वायरस है ये पूरे उसके राइबोसोम पे कब्जा करेगा और उसको बोलेगा अब तू बॉडी को रिक्वायर्ड प्रोटीन नहीं बनाएगा, जो मुझे रिक्वायर्ड प्रोटीन्स है वो तू बनाएगा। तो एक तरह से ये जो मैक्रोफेजेस है ये अब HIV की फैक्ट्री हो गई है। क्यों, क्योंकि वो जो प्रोटीन बोलता है वो वही प्रोटीन बना पाता है ना। उसका जो राइबोसोम होता है, मैक्रोफेजेस का राइबोसोम है। ओके, HIV का वायरस ये सिंगल स्ट्रैंडेड है। ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड आया तो ये इसी तरह सिंगल स्ट्रैंडेड RNA एंटर हुआ है इनसाइड दिस मैक्रोफेजेस। अब आपको पता है कि जब DNA से mRNA बनता है तो उस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं बेटा, ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, एंड अगर mRNA से फर्दर प्रोटीन बन रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। लेकिन अगर ये हुआ कि mRNA से रिवर्स में DNA बनने लगे तो इसके लिए आपको एक एंजाइम की जरूरत होगी जिसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये एंजाइम HIV के पास ऑलरेडी था। तो इसने क्या किया, ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA था इससे उसने बना दिया बेटा HIV का DNA, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री DNA बना लिया। वेरी क्लियर। तो अब ये जो कॉम्प्लीमेंट्री DNA है ये जाके होस्ट के DNA के साथ अफेक्ट करेगा। एज यू कैन सी NCERT के डायग्राम में भी दिखाई दे रहा है बेटा, ये जो कॉम्प्लीमेंट्री DNA है जो सेकंड नंबर का बना है ये जाके जो सर्कल वाला एरिया है वहां पे जाके इन्फेक्ट कर लिया है एंड अब वहां के राइबोसोम को वो ऑर्डर देता है कि मुझे मेरे लिए भी एक स्पेशल कोट बना के दीजिए। ठीक है, तो राइबोसोम ने उसको एज यू कैन सी यहाँ पे निकलने के बाद यहाँ पे उसको देखिए बेटा, अभी तक इसके पास जो पहला कोट था वो ग्रीन कलर का था, उसके खुद के कपड़े। अब इसने राइबोसोम से एक ऐसा ग्लाइकोप्रोटीन का लेयर मांग लिया है जो इस मैक्रोफेजेस के कपड़े हैं। तो अब उसको कपड़े मिल चुके हैं, अब ये इस मैक्रोफेजेस को छोड़ के बाहर निकल जाएगा। गौर करने वाली बात यह है कि अब इसका जो कोट है बेटा ये ब्लू कलर का हो चुका है, मतलब मैक्रोफेजेस का कोट लेके वो बाहर निकला है। एंड इसके बाद अब ये अगर बाहर जाएगा भी तो इसको कोई पहचान नहीं पाएगा। जितने भी WBCs रहेंगे वो बोलेंगे यार ये तो खुद के बॉडी का सेल्स है। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर जो कोट है, इसके जो कपड़े हैं वो अपने मैक्रोफेजेस जैसे ही लग रहे हैं। तो वो डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाएंगे कि ये खुद के बॉडी का सेल है या HIV है।
एक्चुअली में वो HIV है, लेकिन उसके पास जो ग्लाइकोप्रोटीन है, उसके जो कपड़े हैं वो चेंज हो चुके हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बाद इसके जो फर्दर टारगेट है वो क्या है। सबसे पहले तो ये अदर मैक्रोफेजेस को टारगेट करने लगेगा, उनको भी अपनी फैक्ट्री बनाएगा, HIV फैक्ट्री। दूसरा जो है वो टारगेट करेगा बेटा हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स को। हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स अगर बहुत ज्यादा कम हो गए, उनको वो डिस्ट्रॉय करने लगा, तब जाके आप ऐसा बोल सकते हो कि HIV के जो सिम्टम्स है, एज यू कैन सी दीज आर द सिम्टम्स जो HIV के टी लिम्फोसाइट्स हेल्पर टी सेल्स कम होने के बाद दिखाई देते हैं बेटा। इसके ऊपर एमसीक्यू भी आ चुका है बेटा, एज यू कैन सी ये एमसीक्यू आ चुका है कि हेल्पर टी सेल्स डिस्ट्रॉय होने लगते हैं, तब जाके HIV के सिम्टम्स आते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट थिंग्स टू रिमेंबर फ्रॉम दिस इज नंबर 1 which is also called as factory of HIV. So NCERT में भी दिया है बेटा, HIV की जो फैक्ट्री है वो है मैक्रोफेजेस। नंबर 2 क्वेश्चन, which is the first cell to be attacked by HIV in the body, that is also macrophages. NCERT में HIV के बारे में क्या लिखा हुआ है, कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी जो नहीं समझी होगी, अपन इसको फिर से एक बार देख लेते हैं। ठीक है, चलिए। The word AIDS stand for acquired immunodeficiency syndrome, ये पहले ही बता चुका हूँ बेटा। ठीक है, this means deficiency of immune system acquired during lifetime of an individual, indicating that it is not congenital disease. Acquired है, acquired मतलब जो अपन लाइफ टाइम में गेन करते हैं, इसको अपन बोलते हैं बेटा acquired disease। ओके, चलिए। सिंड्रोम मीन्स अ ग्रुप ऑफ सिम्टम, मैंने आपको बताया था बेटा, इसमें निमोनिया के सिम्टम आएंगे, इसमें कैंडिडा फंगस वाले टंग की जो है, देखिए आपको टंग की लेयर दिखाई दे रही है, यहाँ पे टंग व्हाइट कोटेड दिखाई दे रही है, इसमें निमोनिया, टाइफॉइड, अलग अलग सिम्टम आ सकते हैं। सिंड्रोम का मतलब है ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। ओके ओके, HIV was first reported in 1981, ये आपको देख पा रहे हैं बेटा, HIV का जो फर्स्ट केस था वो होमोसेक्सुअल गे में था, एंड 1981 में न्यूयॉर्क में इनको रिपोर्ट किया गया था। ठीक है, चलिए। एंड इट इज द लास्ट 25 ईयर्स, सो देखिए 25 to 30 ईयर्स अभी हो चुके हैं फर्स्ट केस ऑफ HIV को डिटेक्ट करते हुए, एंड इट इज स्प्रेडिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड, किलिंग 25 मिलियन पर्सन। 25 मिलियन, 1 मिलियन इज इक्वल्स टू 10 lakhs, तो 25 मिलियन लोग अभी तक इससे मर चुके हैं। सो दिस इज अ वेरी डेडली डिजीज। ठीक है, हाँ, इसका भी अभी बाप आ चुका है, एज यू कैन सी। HIV तो अभी छोटा बच्चा लगने लगा है कोरोना के सामने। ओके, ठीक है बेटा, चलिए। एड्स इज कॉज्ड ड्यू टू ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, HIV वायरस की वजह से एड्स बीमारी होती है। तो एड्स एक बीमारी है, उसका जो वायरस है उसको HIV वायरस बोलते हैं। ठीक है, अ मेंबर ऑफ ग्रुप ऑफ वायरसेस कॉल्ड रेट्रोवायरस। तो इनका ग्रुप क्या है बेटा, इनका ग्रुप है रेट्रोवायरस का। ठीक है, विच हैव एनवेलप एनक्लोजिंग RNA जीनोम, तो इनके पास RNA का जीनोम होता है। ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA है, मैंने आपको बताया था 2 सिंगल स्ट्रैंडेड RNA के मॉलिक्यूल्स होते हैं एंड 2 रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होते हैं। ये MCQ फिर से एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। ठीक है, 2 RNA के सिंगल स्ट्रैंड्स होते हैं एंड 2 रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ओके, चलिए। इसके बाद इन्वेलप ऑफ RNA, ट्रांसमिशन ऑफ HIV इन्फेक्शन, कैसे होता है, कैसे ये फैलता है, ये भी अपन लास्ट क्लास में दिख चुके हैं बेटा, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, सेक्सुअल कांटेक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन। ठीक है, किसी को HIV है एंड उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है विदाउट द यूज ऑफ कॉन्डम या ऐसा, तो फिर उसको भी हो सकता है। ठीक है, बाय ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटेमिनेटेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स। ठीक है, अगर ट्रांसफ्यूजन हो गया है कंटेमिनेटेड ब्लड से, उससे भी हो सकता है। ठीक है, बाय शेयरिंग इन्फेक्टेड नीडल्स इन केस ऑफ इंट्रावेनस ड्रग्स अब्यूजर। मैंने आपको पहले ही बताया था, हेरोइन एंड ये सब जो चीजें लेते हैं तो ये इंट्रावेनस इंजेक्शन देते हैं, जिसकी वजह से पर्सन टू पर्सन ये स्प्रेड करते हैं। कौन सा, यहाँ पे वो स्टरलाइज करके यूज करने वाले, है ना, वैसे भी वो नशेड़ी है, संजू के छोटे भाई। ठीक है, चलिए बेटा। तो D, फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू चाइल्ड थ्रू प्लेसेंटा। देखिए, फ्रॉम मदर टू चाइल्ड भी ये जा सकता है बेटा, ड्यूरिंग लेबर, ड्यूरिंग अबॉर्शन, मतलब आप ऐसे बोल सकते हो अबॉर्शन नहीं, प्लेसेंटा के थ्रू ये मदर टू चाइल्ड जा सकता है। ओके Okay, so the people who are at high risk of getting this infection include individuals who have multiple sexual partners. ठीक है, so sex workers जो होते हैं उनमें भी ये बहुत कॉमन होता है बेटा। ठीक है, ड्रग्स एडिक्ट्स हु हैव ड्रग इंट्रावेनसली, इंट्रावेनस जो ड्रग इंजेक्ट करते हैं खुद को, हेरोइन एंड ये सारी चीजें, उनमें भी ये बहुत कॉमन है बेटा। एंड द हु रिक्वायर टू रिप्लेस ब्लड ट्रांसफ्यूजन ब्लड बॉर्न टू HIV
फ्रॉम मदर टू, देखिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन जैसे मैं बोल रहा हूँ सिकल सेल एनीमिया एंड थैलेसीमिया ऐसी डिजीजेस है कि जिसमें बार बार ब्लड को डोनेट करना पड़ता है, चढ़ा। नो व्हेन डू पीपल नीड रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है। तो दीज आर द लिस्ट ऑफ डिजीज जिसमें बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत होती है बेटा, जिसमें आप ऐसे बोल सकते हो सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, ये सारी डिजीजेस है बेटा। एज यू कैन सी द लिस्ट, यहाँ पे बार बार पर्सन को ब्लड चढ़ाने की जरूरत होती है, ठीक है। चलिए, ओके, एन इंपॉर्टेंट नोट दैट एचआईवी इज नॉट स्प्रेड बाय टच, फिजिकल कॉन्टैक्ट, स्प्रेड्स ओनली थ्रू बॉडी फ्लूइड्स। देखिए किसिंग, ये सारी जितनी भी चीजें आपको दिखा रहे हैं, शेयरिंग फूड, किसिंग, हगिंग, ये सारी चीजों से एचआईवी कभी नहीं फैलता है अनलेस एंड अनटिल बॉडी के फ्लूइड्स एक्सचेंज हो रहे हैं, ठीक है। बॉडी के फ्लूइड्स मतलब आप ऐसे बोल सकते हो मेनली ब्लड अगर एक्सचेंज नहीं हो रहा है सो इट कैन नॉट बी स्प्रेड, ठीक है। चलिए, and it is an imperative for physical and psychological well-being that HIV infected person are not isolated from society and family, ठीक है। तो इनको आइसोलेट नहीं करना चाहिए, ठीक है। Okay, there is always a time lag between infection and appearance of HIV symptom. This period may take from few months to years, between 5 to 10 years. देखिए आपके बॉडी में HIV का वायरस एंटर हुआ और वो अपना सिम्टम दिखाएगा, इसको आप इंक्यूबेशन पीरियड या विंडो पीरियड भी बोल सकते हैं। ये जो है बेटा एचआईवी के केस में मंथ्स टू इयर्स हो सकता है, ठीक है। 5 साल से 10 साल तक लोगों को पता चलता है। लेप्रेसी में अगर आपको याद है, लेप्रेसी में मैंने आपको बताया था माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, चर्म रोग जो है उसमें इंक्यूबेशन पीरियड 5 साल तक हो सकता है। In case of HIV, the incubation period can be up to 10 years. Okay? As per NCERT बोल रहा हूँ, आप देख पा रहे हो बेटा NCERT। Again इस NCERT के फिगर को अपन देख पा रहे हैं बेटा, तो आपको दिखा होगा जो सबसे पहले रेट्रोवायरस है विथ वायरल आरएनए कोर, ये अपने खुद के कपड़े पहन के चल रहा है बेटा। एंड उसके बाद जैसे ही वो मैक्रोफेजेस को टच हो रहा है तो उसने क्या किया, वो जो कपड़े थे अपने, जो अपना जो आप ऐसे बोल सकते हो लेयर थी, उसको हटा दिया एंड अब वो एंटर हो चुका है प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मैक्रोफेजेस में, ठीक है। उसके पहले सबसे पहले वो जाता है बेटा आरएनए, ठीक है। एंड विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज उसने कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाया, जो नंबर 2 पे आता है बेटा कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, ठीक है, जो इसको एचआईवी डीएनए भी बोल सकते हो। अब ये जाता है वायरल डीएनए इनकॉर्पोरेट्स विद द होस्ट जीनोम, जो मैक्रोफेजेस का खुद का जीनोम था न्यूक्लियस के अंदर बेटा, उससे उसने इन्फेक्ट कर लिया और उसको इनकॉर्पोरेट कर रही है। अब जो नया बनेगा वो एचआईवी वायरल वाला जीनोम है। एंड अब इसको जो न्यू वायरसेस प्रोड्यूस होने वाले हैं, वहां पे उसने एक चीज नहीं दी है एनसीईआरटी में, कि वहां पे उसने राइबोसोम्स को अपने खुद के एक काइंड ऑफ कैप्सूल मेम्ब्रेन बना के दिए है, जो कि ग्लाइकोप्रोटीन की है, ठीक है, जो कि मैक्रोफेजेस की ग्लाइकोप्रोटीन जैसी है, ठीक है। एंड जैसे ही वो बाहर निकलेगा, न्यू वायरस कैन इन्फेक्ट अदर सेल्स, ठीक है। तो ये जो न्यू वायरसेस बने हैं बेटा, दे कैन इन्फेक्ट अदर सेल्स, और मेन 2 लोगों को ये टारगेट करते हैं, अदर मैक्रोफेजेस एंड मेनली हेल्पर टी सेल्स, ओके। तो इसी चीज को अपन ये देख चुके हैं बेटा, ठीक है। तो सबसे पहले ये ग्रीन कलर का था, उसका जो कोट था, जैसे ही वो एंटर हुआ तो उसका जो ग्रीन कलर का कोट है वो छूट चुका है। अब ये रेड कलर का उसका जो जेनेटिक मटेरियल था वो ही अंदर आया है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेशन की मदद से उसने कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाया, एचआईवी डीएनए बनाया। ये एचआईवी डीएनए जाके होस्ट के डीएनए के साथ इंटरमिंगल हो गया बेटा, एंड वहां से राइबोसोम की मदद से उसने खुद के लिए न्यू कैप्सूल बना लिए। और ये जो न्यू कैप्सूल है, ये मैक्रोफेजेस के ग्लाइकोप्रोटीन को मैच करती है, इसलिए जब वो मैक्रोफेजेस से बाहर निकलेगा तब इसको कोई भी पहचान नहीं पाएगा कि ये मैक्रोफेजेस है या एचआईवी का वायरस है। वेरी क्लियर। एंड उसके बाद मेनली वो 2 लोगों को इन्फेक्ट करेगा, ठीक है, मैक्रोफेजेस, अदर मैक्रोफेजेस एंड हेल्पर टी लिम्फिंग इनटू द बॉडी ऑफ द पर्सन, द वायरस एंटर इनटू मैक्रोफेजेस। इसको आप एचआईवी की फैक्ट्री भी बोल सकते हो। द फर्स्ट सेल दैट गेट्स इन्फेक्टेड और गेट टारगेटेड बाय एचआईवी इज मैक्रोफेजेस, ठीक है। व्हेन आरएनए जीन इन द वायरस रिप्लिकेट टू फॉर्म अ वायरल डीएनए with the help of the enzyme reverse transcriptase। तो देखिए बेटा यहाँ पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की मदद से एचआईवी डीएनए या कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बन चुका है, ठीक है। चलिए, वायरल डीएनए आप उसको बोल रहे हो। दिस वायरल डीएनए गेट इनकॉर्पोरेटेड विद द होस्ट सेल डीएनए एंड डायरेक्ट्स इन्फेक्टेड सेल्स टू प्रोड्यूस वायरस पार्टिकल्स, ठीक है। तो इसने क्या किया है, ये जो होस्ट का जो न्यूक्लियस है उसके अंदर के डीएनए के साथ इनकॉर्पोरेट कर दिया है खुद को, एंड राइबोसोम को बोलता है कि अब मेरे मतलब के प्रोटीन बना, ठीक है। चलिए,
The macrophages continue to produce HIV and in this way it act as a HIV factory. तो ये पूरा का पूरा macrophages HIV फैक्ट्री की तरह काम करने लगा है, ठीक है। साइमल्टेनियसली इसके साथ, इसके बाद आप ऐसे बोल सकते हैं HIV enters into helper T lymphocytes, ठीक है, replicate and reproduce progeny viruses, ठीक है। The progeny viruses released in the blood attack other helper lymphocytes, ठीक है, other helper T lymphocytes को ये टारगेट करते हैं, ठीक है। Okay, this is repeated leading to progressive decrease in the helper T lymphocytes in the body and an infected person. During this period, the person suffer from bouts of fever, diarrhea and weight loss. इसी को एड्स को बोला जाता है बेटा स्लिम्स डिजीज। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें वेट लॉस होता है, ठीक है। और ये जो सिम्टम्स हैं क्यों दिखा रहे हैं? हेल्पर टी लिम्फोसाइट की कमी की वजह से दिखा रहे हैं। डिक्रीज इन द नंबर ऑफ हेल्पर टी लिम्फोसाइट, द पर्सन स्टार्ट्स suffering from infections that could have been otherwise overcome, such as due to the bacteria, especially mycobacterium, viruses, fungi or even parasites like toxoplasma. Okay, देखिए इसमें क्या हो रहा है कि पेशेंट के जो टी लिम्फोसाइट्स है, टी हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स है, ये बहुत कम हो रहे हैं एंड इसकी वजह से आप ऐसे बोल सकते हो कि पेशेंट को अब ऐसी बीमारियां हो जाएगी जिसका वो वैक्सीनेशन ले चुका है। वैक्सीनेशन लिया था तो उसके मेमोरी बी एंड टी लिम्फोसाइट्स बने थे, लेकिन बी एंड टी लिम्फोसाइट इस वक्त कम होते जा रहे हैं, वो टारगेट हो रहे हैं। इसकी वजह से इसकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है। अब इनको ऐसे बैक्टीरिया, ऐसे वायरस भी से भी डिजीज हो सकती है जिससे का वो वैक्सीनेशन ले चुका है। ओके, चलिए इसके बाद ये बोल रहा है बेटा कि ड्यू टू बैक्टीरिया दिस patient becomes so immunodeficient that she is unable to protect herself against the infection. The widely used diagnosis, अब इसका डायग्नोसिस कैसे करेंगे बेटा? आपको पहले ही बता चुका हूँ, एलाइजा, ठीक है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसिड, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ HIV इज विथ एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स एंड ओनली पार्शियली इफेक्टिव, ठीक है। ये पार्शियली इफेक्टिव बेटा, ये सिर्फ आपके लाइफ को बढ़ा सकते हैं, 5 साल का 10 साल कर सकते हैं, 10 साल का 15 साल बोल सकते हो, लेकिन HIV जिस पर्सन को हो चुका है समझ लीजिए उसके पीछे थैनोस पड़ चुका है। देखिए लास्ट लाइन में बोल चुका है, they can only prolong the life of patient but cannot prevent the death, this which is inevitable, ठीक है। तो थैनोस का ही डायलॉग है, आई एम इनएविटेबल, ठीक है, जो भी उसने बोला है, ठीक है। तो अच्छा एक बात याद रखेंगे बेटा, एलाइजा जो होती है दैट इज ओनली द स्क्रीनिंग टेस्ट, मतलब इसको है, अपने को सिर्फ शक है तो ये की जा सकती है, लेकिन अगर कंफर्म करना है आपको तो कंफर्मेशन टेस्ट फॉर HIV इज वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट ऑफ एड्स, एज एड्स हैज नो क्योर, ठीक है। 2015 में 2014 में नोबेल प्राइज दिया गया था बेटा, लेकिन इसकी जो वैक्सीन डिस्कवर करने के लिए अभी तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ बेटा, ठीक है। चलिए, तो प्रिवेंशन इज बेटर ऑप्शन, ठीक है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ठीक है। मोर ओवर HIV इन्फेक्शन मोर ऑफन स्प्रेड्स ड्यू टू कॉन्शियस बिहेवियर पैटर्न। ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते समय अगर पुअर मॉनिटरिंग रखेंगे, प्रॉपर ध्यान नहीं रखेंगे, कंटेमिनेटेड नीडल से अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे तो उससे प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है बेटा। चलिए, monitoring, the only excuse may be ignorance and it has been rightly said, don't die of ignorance। ये क्वेश्चन आ सकता है, मुझे ऐसा लगता है बेटा ये MCQ आएगा, don't die of ignorance, मतलब किसी चीज के कम नॉलेज में मत मरिए, ठीक है। चलिए, तो पूरा नॉलेज ले लीजिए किससे कैसे बचना है, कैसे उससे प्रिवेंट होना है, ठीक है। ओके, द इन अवर कंट्री नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन NACO and other non गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन NGOs आर डूइंग लॉट टू एजुकेट अबाउट एड्स, ठीक है बेटा। तो आपने देखा होगा ये जो रिबन लाइक सिंबल होता है ये नाको का सिंबल है बेटा, एंड आपको पता है 1 दिसंबर को वी सेलिब्रेट एज HIV डे, ठीक है, वर्ल्ड एड्स डे, ठीक है। चलिए, ऑन अदर ऑर्गेनाइजेशन डूइंग लॉट ऑफ, ठीक है, हु हैज स्टार्टेड अ नंबर ऑफ प्रोग्राम्स टू प्रिवेंट द स्प्रेडिंग ऑफ HIV इन्फेक्शन, ठीक है, मेकिंग ब्लड फ्रॉम ब्लड बैंक सेफ फ्रॉम HIV, इंश्योरिंग। देखिए, जब आप ब्लड डोनेट करते हैं बेटा तब आपके ब्लड की सारी चीजों की जांच हो सकती है, ठीक है। सबसे पहले हेपेटाइटिस B, HIV, जो डेडलीस्ट बीमारी है ना, इनका सबसे पहले क्रॉस चेक होता है, तभी जाके वो पर्सन को डोनेट करते हैं, ठीक है। तो ब्लड, मैं ये मानता हूं जरूर कि आप हर
6 महीने अगर आपका वजन 45 या 50 किलो से ज्यादा है तो हर 6 मंथ्स में, हर 1 साल में, मैं तो बोलता हूँ आपके बर्थडे के दिन आपको ब्लड डोनेट जरूर करना चाहिए बेटा, ठीक है। चलिए, आपका दिया हुआ ब्लड हो सकता है कि किसी की जान बचा ले, ठीक है, हो सकता है किसी आपके ही रिलेटिव के काम आ जाए वो कभी तो भी। अच्छा, एक और बात है कि जब आप ब्लड देते हैं बेटा तब आपके ब्लड के सारे कंपोनेंट्स को अलग अलग करके दिया जा सकता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल समवन इज सफरिंग फ्रॉम डेंगू, तो डेंगू में पता है आपको बेटा कि प्लेटलेट्स का काउंट डिक्रीज होता है, बाकी सारे कंपोनेंट्स आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा, ये सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन प्लेटलेट का कम है। तो इसमें पूरा ब्लड चढ़ाने की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ प्लेटलेट भी दे दिया तो भी काम चल जाता है ना। चलिए, नाउ इसके बाद WHO has started number of programs to prevent the spreading of HIV infection, making blood banks safe. HIV, the use of disposable needles and syringes in public and private hospitals and clinic, free distribution of condoms, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि नीडल्स एंड सिरिंजेस ये देना चाहिए पब्लिक एंड प्राइवेट हॉस्पिटल में, ठीक है। इसके बाद बोला है बेटा कि फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्डम्स, ठीक है। अगर आप देख पा रहे हैं बेटा तो ये एक देश का पेट्रोल पंप है जहां पे कॉन्डम डिस्पोजिंग मशीन्स लगी हुई है पूरे देश में, ठीक है। तो ये भी एक रियल फैक्ट है। इंडिया में भी ये सब चीजें एक टाइम पे हुई थी लेकिन इतनी चली नहीं थी, ठीक है। चलिए, ओके। फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्डम, कंट्रोलिंग ड्रग अब्यूज, advocating safe sex and promoting regular checkups for HIV is susceptible population are some of the steps to be taken, ठीक है। तो सेफ सेक्स को प्रमोट करना चाहिए, यूज ऑफ कॉन्डम, फीमेल कॉन्डम्स आर आल्सो अवेलेबल, इन सारी चीजों को देखना चाहिए, ठीक है। इन्फेक्शन ऑफ HIV और हैविंग एड्स इज समथिंग दैट शुड बी हिडन, ठीक है। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है, मैंने भी जब प्रैक्टिस कर रहा था बेटा तो मेरे पास एक पेशेंट आए थे एंड उन्होंने मुझे बोला था कि मैं उनको बार बार पूछ रहा था, जो कि मैंने आपको एक डेंटल मैनिफेस्टेशन बताया था कि ओरल मैनिफेस्टेशन क्या होता है HIV का, एंड द पेशेंट वाज हैविंग दिस ओरल थ्रस्ट एंड कैपोसिस सार्कोमा इन द ओरल कैविटी। मुझे समझ गया था कहीं ना कहीं इनको HIV है। अच्छा है, बात है कि मैं ग्लव्स, हैंड ग्लव, सारी चीजें पहन के था, ठीक है। मोस्ट कॉमनली क्या होता है कि कभी कभी जो पेशेंट होता है HIV का वो आता है डेंटल क्लिनिक या कहीं पे भी ट्रीटमेंट करने के लिए, तो डॉक्टर एंड ये सारे लोग उनको मना कर देते हैं बिकॉज देयर इज प्रिकॉशन, एक इंटरनेशनल बेटा एक गाइडलाइन है टू वाइल ट्रीटिंग द HIV पेशेंट, तो इस गाइडलाइन को फॉलो करना है। अब ट्रीटमेंट ना होगा इस चक्कर में, नहीं होगा इस चक्कर में वो झूठ बोल देता है कि मुझे कुछ भी नहीं है बीमारी, लेकिन एक्चुअली जब पता किया गया, जो मुझे सिम्टम्स उसके दिखे थे बेटा, तो मुझे पता चल गया था कहीं ना कहीं इसको HIV है। तो उसको हमने फिर एक सेपरेट जोन में भेजे थे, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर जिनके पास सारे इक्विपमेंट्स अवेलेबल थे, उनके पास उनका ट्रीटमेंट कराया गया था, ठीक है। चलिए, ओके। तो इसके बाद बोला है बेटा कि सिंपैथी, ठीक है, many spread to more people, ठीक है। HIV infected person need help and sympathy instead of being shunned by the society। देखिए, इनको सेपरेट मत कीजिए अपनी सोसाइटी से, इनको बस सिंपैथी एंड आपके लव एंड केयर की जरूरत होती है, ठीक है। चलिए, तो उनको सोशल बाइकआउट करना एक बहुत गलत बात हो जाएगी, ठीक है। Unless society recognize it as a problem and deal with the collective manner, the chances of wider spread of disease instead of manifold. In malady that can one be tackled by society and medical fraternity acting together to prevent the spread of the disease। देखिए, ये एक डेडलियर बीमारी है बेटा, एंड मेडिकल फ्रेटर्निटी एंड सभी लोगों को एक साथ काम करना पड़ेगा, तभी जाके ये बीमारी का कुछ तो भी सॉल्यूशन निकलेगा, ठीक है। चलिए, सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड विद HIV एड्स। ये जो लास्ट का पैराग्राफ था बेटा, प्रिवेंशन ऑफ एडी, बहुत कॉमन टॉपिक आपको पता है, यूज ऑफ कॉन्डम एंड ये सारी चीजें करनी चाहिए करके, ठीक है। अच्छा, नाकों को जरूर याद रखिएगा बेटा, एंड दीज आर द मेडिसिन टू बी गिवन इन केस ऑफ HIV। रेट्रो, एंटी रेट्रो मेडिसिन जो होते हैं ना, इसको प्रेप मेडिसिन भी बोलते हैं, इसको हार्ट भी बोला जाता है बेटा, ठीक है। हाईली एक्टिव रेट्रो थेरेपी जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये आप देखिए, अगर हो सके तो इसको नोट डाउन कर लीजिए बेटा, ठीक है। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद कैंसर। ओके, थैंक यू।